आज ये भाई श्रीमान सचिन पायलट जी हैं, गहलोत जी 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 हैं, आप हो, जी जी आप एक जी समाज के जनाधार व्यक्ति हो, आप भी ठीक है। जी श्रीमान अशोक गहलोत जी भी हैं, चलो वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, श्रीमान जी सचिन जी पायलट जी भी हैं। जी। लेकिन ऐसा ये क्या कारण हो रहा है कि आज समाज तो एक तरफ है, अच्छा। ठीक है, और हम्म समाज का अन्य नेता भी एक तरफ है, लेकिन आपको हम्म। यहाँ इतनी दूरी और इतनी समय दूरी के अनुसार आपको ये क्या, मेरे समझ नहीं आ रहा साहब। चंदना जी देखो, समाज के अंदर देखो जो ऐसी बातें हो रही है ना, हम आपके बहन हैं, हम आपको दिल से जो चाहते हैं कि हमारे इतना बड़े नेता आज ये कर रहे हैं, समाज के साथ धोखा कर रहे नहीं, हैं। क्या हुआ एक बात बताओ। जी ये कोई समाज के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव है? ये जी। तो कांग्रेस बीजेपी का मामला है यार। नहीं नहीं, इसमें समाज का क्या लेना देना है? देखिए। समाज के लिए तो आरक्षण की बात करें। आरक्षण में पायलट साहब ने, हमने सबने मिलके 5% की मेहनत करी। बैसला साहब ने 12 साल लड़ाई लड़ी, जी तो उसका फल मिल गया समाज को। सामाजिक तो वो आंदोलन होते हैं। नहीं। कांग्रेस बीजेपी में समाज का क्या लेना देना है यार? समाज में तो बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी, और समाज के भी नेता हैं। नहीं बराबर। अब सिंधिया जी ने हम्म कांग्रेस छोड़ी हम्म। जब, तो कोई राजपूत समाज ने कोई ऐसा कुछ किया नहीं। वो तो प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन है। जी जी बिल्कुल, और बराबर बराबर तो बात। इसको समाज से, राजनीति को समाज से क्यों जोड़ रहे हो भैया? नहीं नहीं, ये अपना मूर्खता समझते हैं इस बात को, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ, चलो नहीं, अपने मूर्ख। समाज का कोई इश्यू है, समाज का कोई मुद्दा है। जैसे आरक्षण का था तो उसमें जी। सब खड़े थे। हम्म। सबने अपनी अपना योगदान, जिससे जितना हो सकता था, जब जब हो सकता था, जी। सबने अपना योगदान दिया है। हम्म। और वो चाहे नेता, चाहे बीजेपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे, लेकिन समाज के सब नेता एक थे। वो नहीं बिल्कुल समाज का इश्यू था, नहीं और नहीं उसमें सब एक थे। नहीं नहीं ये तो मैं बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिकल पोस्ट के इश्यू हैं। नहीं मैं और आप। ये देखो, मेरी बात सुनो आप। जी मैं जी आपको समझे तो बात जी है। जी जी। मैं चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करूं, और चाहे कोई कितनी भी बड़ी बातें करे, और आप मेरे से कुछ भी कहो, मैं आपसे कुछ भी कहूं, सही बात। लेकिन ये मामला बहुत बड़े लोगों का है। हम्म। हम लोग अभी हमारा वो लेवल का स्तर नहीं है। बिल्कुल सही ठीक बात, है। बिल्कुल। ये आला कमान, पायलट साहब, हम्म गहलोत साहब, हम्म। ये बड़े लोगों का मामला है। इसमें हमारा शेयर नहीं है। बिल्कुल। हमने देखो, हम्म वो ठीक है, आपको, मुझे पता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है हम्म कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है, हम्म। इसका मुझे भी दुख है। जी जी। मैं अब सारी चीज तो आपको फोन पे नहीं बता सकता हाँ बिल्कुल सही कि बात। मेरे कहाँ क्या एफर्ट है, और मैं कहाँ किसको समझा रहा हूँ कि यार ये सही झगड़े कहीं खत्म हो तो उसको करो ऐसा वाला। सही बात। सब इसमें पूरा केओस हो रखा है, सबका ही नुकसान है इसमें। हाँ बिल्कुल, सबका, प्रदेश की पूरी इसके जनता का अंदर देखो, नुकसान। देखो, इसमें सब, हर किसी का नुकसान है इस झगड़े में। हम्म। लेकिन अब ये चीज देखो, मेरे हाथ के बाहर की बात है। और यहाँ पर ये कोई समाज का मुद्दा या समाज की नौकरियों का मुद्दा, सही। ये राजनीतिक है। बीजेपी कांग्रेस का खेल चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस की गवर्नमेंट्स गिराने की कोशिश कर रही हैं। अब ये सब चल रहा है, तो यार इसमें तो देखो, नहीं समाज नहीं का कोई लेना नहीं देना नहीं, है नहीं। बिल्कुल आपने बराबर बात बोली। लेकिन दुख मैं है समाज के होने के नाते, हम्म। यदि पायलट साहब का कुछ भी नुकसान होता है, हम सबका तो नुकसान है। आपके बराबर ही मुझे भी दुख है। बिल्कुल सही बात है। आपसे कम दुख नहीं है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सर 1 मिनट में बात बोलूं आपसे। जी जी। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, आज आज से 1.5 साल पहले हम्म प्रदेश के अध्यक्ष अपने पायलट साहब हैं, उन्होंने हम्म भाई लड़ाई लड़ी, गांव ढाणी हम्म आपने भी लड़ी। देखो मैं पायलट साहब को एक हम्म बार नहीं कहूंगा कि आपने भी देखो लड़ाई लड़ी है, आप यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, आपने जगह जगह सभाएं की, सारा काम किया, पायलट साहब ने किया। लेकिन मैं उस बात को ये मानता हूं कि हम्म भाई अब से पहले इतने विधायक आते थे अपने समाज के, आपको मालूम है। और हम्म इस बार अपने कितने विधायक आए, मात्र बिल्कुल, हुए मैं समझ रहा हूँ, हुए ठीक ना है। कम। जी तो देखो समाज ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया कि हमारा जी। मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा ये मुख्यमंत्री बनेगा। एक बात बताओ, जी। एक बात बताओ। हम्म। अशोक चांदना ने हम्म कहीं पर जाकर कहा था हम्म कि मैं किसी के मुख्यमंत्री बनने में मदद करूंगा या किसी को रोकूंगा। हम्म मैंने मेरे क्षेत्र के लोगों से, हम्म। क्योंकि तब कांग्रेस बीजेपी थी, तब तक गुर्जर समाज का इस मामले में हाँ कोई जिक्र, सबका निजी निजी आकलन था। कोई जिक्र ठीक है। नहीं था। मेरे क्षेत्र में मैं गया, मैंने कहा कि भैया, मेरे क्षेत्र में 70 साल में कोई मंत्री नहीं बना, 45 साल से कोई राज भी नहीं आया, 36 कौम के लोग मुझे वोट दो, मैं तुम्हारा 5 साल में राज आएगा तो विकास करूंगा। बिल्कुल। वो कहने पर
मेरे को ये पोस्ट भी मिली, अच्छे वोट से जीता, पार्टी के लिए 5 साल। अब मेरी बात सुनो, जी मैंने 17 जिलों की जेल देखी है बिल्कुल पिछले 5 साल में। जी। मैंने भी बहुत आंदोलन किए हैं, हम्म और मेरे ख्याल से जितनी लाठियां मैंने खाई हैं इन 5 सालों में पुलिस की, हम्म उसकी 25% भी किसी ने नहीं खाई होगी, बिल्कुल क्योंकि जो किया दिल से किया। ठीक है, बिल्कुल। इसका मतलब मैं इस चीज से, देखो मैं कोई पोस्ट से पाबंद नहीं हो सकता। मेरा एक सिस्टम है, मेरा केवल और केवल ये 5 साल एक उद्देश्य है कि मेरे क्षेत्र के लोग जिन्होंने कभी राज नहीं देखा, 45 साल से राज नहीं देखा जी कभी मंत्री नहीं देखा, अगर मैं ये 5 साल इस राजनीतिक उठापटक में खत्म कर दूंगा जी तो वो क्षेत्र के लोगों के साथ में धोखा होगा, और उनके किस्मत से तो आजादी के बाद पहली बार मंत्री बना, उनके काम रह जाएंगे। जी। मैं ये नहीं कर सकता भैया। दूसरी चीज, कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ा हूँ, सही है। तो मैं इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। अब आप इसको अच्छा मानो, आप मेरे को गाली दो, आप बुरा मानो। देखिए सर, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। देखो आप भी समाज के हैं, मैं भी समाज का हूँ। मैं एक आपसे समाज का होने के नाते मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आप भी शायद देख रहे होंगे, आपका जब से फोन खुला है तो आपको शायद समाज के लोगों ने शायद बुरी बातें, शायद गाली निकाली हो, चाहे कुछ भी कहा। कोई बात नहीं, देखो अपने परिवार के लोग, हाँ परिवार के लोग हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन चलो आप अपना एमबीसी पे आ जाते हैं सर, 2 मिनट के लिए मैं आपका समय जरूर लूंगा, लेकिन मैं आपसे पूरा मतलब कि आपको संतुष्ट ये कर दूंगा, और आप भी मेरे को संतुष्ट ये कर दोगे कि वास्तविकता में अशोक चांदना बेस्ट है या फिर सचिन पायलट बेस्ट है। अपने दोनों देखो अशोक चांदना का सचिन पायलट से कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ सचिन पायलट देश के नेता हैं, अशोक चांदना एक जिले का नेता है। अशोक चांदना बूंदी जिले का नेता है जी, सचिन पायलट भारत का नेता है जी। कोई कंपैरिजन नहीं है। तो चांदना जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर भारत के नेता हैं आप कह रहे हो, तो अशोक गहलोत कहाँ के नेता है? प्रदेश के? वो भी भारत के नेता हैं। वो भारत के नेता है, बिल्कुल है। तो आप समाज को सर्वोपरि मानते हो या फिर? मेरे से जीतू जी, देखो ये सब बहस करने के लिए आपने मेरे को कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। देखो मेरे को, और मैंने कर ली। नहीं आपने बात कर ली, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे, आप मेरे से बहस कर रहे हो। नहीं बहस नहीं कर रहा चांदना जी, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा। नहीं, देखो जीतू माल सुनिए चांदना जी, जीतू माल स्यालावास वो शख्स है, हमेशा समाज के साथ गुजर आंदोलन के अंदर जड़ गए हैं, गुजर आंदोलन के अंदर डंडे खाए हैं हमने भी जी। गुजर आंदोलन में मेरे परिवार के लोग भी जेल में रहे हैं जी, हमारे दादा और दादी, हमारे तो पूरा परिवार जेल के अंदर गया हुआ है महाराज। तो भैया अच्छी बात है ना, समाज को उसका फल मिला ना। नहीं तो सब सम्मान करते हैं ना। जितेंद्र गुजर, सुनिए मैं आप कह रहे हो कि मैं भैया सुनो, अब जितेंद्र गुजर विधायक था, जितेंद्र गुजर अब की बार किसके नाम पे कि भाई अपना मुख्यमंत्री बनेगा? जी नहीं, मेरे को तो किसी ने आके कहा नहीं है। नहीं, जितेंद्र गुजर ने खुद ने कहा है कि भाई आप मुख्यमंत्री अगर प्रदेश का, अगर आप सचिन पायलट को देखना चाहते हो आप मुझे वोट करो, उसके नाम पर जितेंद्र गुजर को वोट मिले। ठीक है, मैं तो आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ चांदना जी, देखो मैं आपसे सवाल, नहीं थोड़ी देर के लिए मान लो बाइट मान लो, बाइट छोड़ दो, मेरे को बाइट ना फाइट कुछ नहीं करनी, ठीक है। आप एक काम करो जी, हिंदोली में चले जाओ, जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा, सुनिए साहब, आपके नैनवा बूंदी के अंदर देवा चांदना जी आए थे। देवा चांदना जी क्या नारा लगा था? देखो देखो कौन आया, हाड़ौती का शेर आया। क्या वहां एक प्रतिभा सम्मान समारोह था, मैं भी गया हुआ था, प्रतिभा सम्मान समारोह था नैनवा के अंदर, मैं गया हुआ था। तो वहां जनता की क्या आवाज आई थी? देखो देखो कौन आया, हाड़ौती का शेर आया। तो मेरे भाई साहब चांदना जी, आप हाड़ौती के शेर हो, हम मानते हैं, लेकिन उसको आप एक, मैं क्या बताऊं चांदना जी, बहुत देखो जीतू जी, अब मेरी बात सुनो। अब जी, मेरे को इस बात को कोई बहस में नहीं बदलना जी। मैं केवल आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कहा कि हम पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे जी, उनसे आप लोग बिल्कुल सवाल करो। मेरे क्षेत्र के लोगों से पूछ लेना। मैंने तो ये कहा था कि भैया तुम्हारे 45 साल से कोई राज में एमएलए नहीं आया, 70 साल से कोई मंत्री नहीं बना, अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हारे 25-30 साल की कसर निकाल दूंगा। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अब मेरी यही स्टैंड है। बिल्कुल आपने अच्छा वादा किया, आपने वादा किया। 11 मिनट मेरी बात हो गई, और मैं इसको एक अच्छे डिस्कशन को बहस में नहीं बदलना चाहता, इसलिए क्योंकि आप बीच बीच में उस पर आ रहे हो कि आप बेस्ट हो कि पायलट साहब बेस्ट है। अरे क्यों हो भाई,
उनका मेरे से कंपैरिजन क्यों हो? वो बड़े लीडर हैं, मैं अपना छोटा लीडर हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। मैं चांदना जी की क्या बात देखिए, सुनिए, मैं पायलट साहब को और आपके बीच में कोई कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बात को थोड़ा सा, मेरा बात को जो टॉपिक लास्ट में जो आता है ना, मेरा जो बात में लास्ट में टॉपिक आता है ना, मेरा मैंने जवाब दे दिया है। नहीं, आप मेरा एक लास्ट अंतिम जवाब, आपने मेरे को 2 मिनट बोले थे। चांदना जी, समाज के नाते होने के नाते मैं आपसे अंतिम जवाब मांगना चाह रहा हूँ।